हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के चैप्टर 9.1 की प्रश्न संख्या 15, जो कि दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों क्षमा चाहेंगे, हम बहुत दिनों के बाद यानी कि यूट्यूब पर यह वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसलिए हमें बहुत दुख है, खेद है दोस्तों। अब हम कोशिश करेंगे कि लगातार हम वीडियो अपलोड करें और आप लोग के क्लास 10th के सभी तरह के वीडियो उपलब्ध हो, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में उपयोगी हो दोस्तों। तो आइए हम बिना समय गंवाए यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। कब तक सीधा है? नेशनल हाईवे राजमार्ग जो मीनार के पास तक जाता है और मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है, यानी कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। वह कार कहाँ? मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। तो 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। 6 सेकंड के बाद कार का जो अवनमन कोण हुआ 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इस बिंदु से मीनार के पास तक कार के पहुंचने में जो समय होता है वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है दोस्तों। यहाँ पर तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, एक फिगर बनाते हैं, उसके बाद इस सवाल को बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझना है कि एक मीनार है और मीनार के शीर्ष पर बैठा एक व्यक्ति एक कार को देख रहा है, जो कि पहले देखा 30 सेकेंड मतलब 30 डिग्री के एंगल पर, और पुनः 6 सेकेंड के बाद वो 60 डिग्री के एंगल पर देखा। और इस तरह से वह मीनार के पाद बिंदु तक आने में कितना समय लगेगा, यहाँ पर दोस्तों में समय ज्ञात करना है। और अब जानते हैं कि इस तरह के सवाल में जो चीज हमें ज्ञात करना रहता है उसको मानते हैं, और उससे पहले हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों? फिगर बनाएंगे यहाँ पर। तो आइए सबसे पहले फिगर ड्रॉ हम कर लेते हैं। यहाँ पर है, यह मान लिया कि यह एक मीनार है। क्या है? यह एक मीनार है और यहां से एक रेखा ऐसे जाती है, यहां से एक रेखा ऐसे जाती है ABC। अब यहां से एक व्यक्ति ऐसे हम सीधा रेखा खींचे तो पहले वह व्यक्ति 30 डिग्री का अवनमन कोण पर 30 डिग्री के यानी कि 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखा कि कार C पर है। कहाँ है? कार है C पर दोस्तों। पुनः हुआ यह 30 डिग्री के अवनमन कोण है दोस्तों। यहाँ पर कितना है? 30 डिग्री का। पुनः वह 60 डिग्री का अवनमन कोण पर 6 सेकंड के बाद देखता है कि वह बिंदु D पर आ जाता है। किस बिंदु पर? D पर आ जाता है, 60 डिग्री के एंगल पर दोस्तों। यहाँ पर 60 डिग्री के एंगल पर। तो इस दरमियान कहता है कि D से C तक जाने में यानी कार को कितना समय लगेगा। C से D तक आने में तो समय लगा कितना? या 6 सेकंड लगा, और D से B तक कार को जाने में कितना समय लगा दोस्तों? हमें यहाँ पर यह ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इस तरह के सवाल में फिगर ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसमें कार की चाल हमको मानना पड़ेगा और कार द्वारा लिया गया समय हमें मानना पड़ेगा दोस्तों। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं माना कि कार की चाल। हल लिखेंगे हल, और लिखेंगे माना कि कार की चाल, माना कि कार की चाल भी है और कार द्वारा लिया गया समय t है दोस्तों। अब दोस्तों मान लिया कि कार की चाल कितना है? v है और कार के द्वारा लिया गया समय t है। तो समय बराबर दोस्तों होता है दूरी बराबर होता है समय गुने चाल, यानी कि दूरी बराबर होता है समय गुने चाल दोस्तों। तो भाई दोस्तों C से D तक जाने में कितना दूरी तय किया, तो CD दूरी हमें ज्ञात करने के लिए समय इसमें दिया है कि 6 सेकंड लगा और चाल दिया है भी, यानी कि 6 भी हो जाएगा दोस्तों। अब पुनः देखते हैं D से B तक जाने में कितना समय लगा, DB यानी कि DB जाने में कितना समय लगा। तो यहाँ पर समय दिया हुआ माने हम T माने हैं या, और चाल दिया है भी, तो यहाँ पर हो जाएगा T भी दोस्तों। यहाँ पर टोटल दूरी हो जाएगा T भी। अब दोस्तों एक एक करके हमको दोनों त्रिभुज में बनाना है। तो पहले चलते त्रिभुज ABD में चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों त्रिभुज ABD में क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर थीटा के मान है जो कि है 60 डिग्री, तो लिखेंगे tan थीटा इसलिए लिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर लंब AB और CD यानी कि आधार हमें ज्ञात करना है। तो लंब और आधार होता है tan थीटा, और लंब और आधार से ही फॉर्मूला दोस्तों यह बना है, और लंब आधार से सवाल बनेगा दोस्तों। तो tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे हो जाएगा यहाँ पर आधार। tan थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री है,
लंब के मान है ए बी है यहाँ पर, और आधार के मान है डी बी, आधार के मान है डी बी दोस्तों। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, यहाँ पर लिखेंगे √3, यहाँ पर हो जाएगा ए बी, और डी बी के मान दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं टी वी है। क्रॉस में दोस्तों इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा √3 टी वी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम क्रॉस में गुना किए हैं तो इसका मान हमें निकल गया दोस्तों। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऐसे, ए बी बराबर √3 टी वी दोस्तों, यह हो गया। अब यहाँ पर मान लेते हैं समीकरण 1। अब चलेंगे दोस्तों किससे, तो त्रिभुज ए बी और सी में, बराबर त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पर थीटा का मान हम लेंगे 30 डिग्री, थीटा का मान कितना लेंगे 30 डिग्री, और यहाँ पर tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो tan थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री, लंब के मान हो जाएगा यहाँ पर ए बी, और आधार के मान हो जाएगा बी सी, आधार के मान कितना हो जाएगा बी सी। तो tan यहाँ पर 30 डिग्री का मान हो जाएगा दोस्तों 1/√3, ए बी के मान हो जाएगा यहाँ पर दिया है दोस्तों, ए बी बराबर यहाँ पर दिया है √3 टी वी, तो यहाँ लिखेंगे √3 टी वी लिख दिया, और बी सी बराबर है दोस्तों, बी सी बराबर लिख सकते हैं बी डी जोड़ सी डी, यहाँ पे लिखेंगे बी डी जोड़ सी डी, बी डी जोड़ सी डी दोस्तों। अब तिरछा तिरछा गुना होगा तो इधर हो जाएगा बी डी जोड़ सी डी, इधर √3 गुने 3 टी वी। अब बी डी का वैल्यू दोस्तों यहाँ से देखते हैं, बी डी का वैल्यू है टी वी, यहाँ लिखेंगे टी वी, और सी डी का वैल्यू है 6 वी, यहाँ लिखेंगे हम 6 वी बराबर 3 टी वी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण टी वी को इधर घटाएंगे यहाँ पर दोस्तों, आइए यहाँ पर, तो हो जाएगा 6 वी बराबर 3 टी वी माइनस 1 टी वी, तो कितना हो जाएगा 2 टी वी, इधर 6 वी है। यहाँ पर दोस्तों में टी का वैल्यू ज्ञात करना, तो टी बराबर हो जाएगा 6 वी बटे 2 वी, अब इससे कट जाएगा तो हो जाएगा 3। तो दोस्तों यहाँ पर टी का वैल्यू निकल गया 3 सेकेंड, टी का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ पर 3 सेकेंड दोस्तों निकल गया। तो 3 सेकेंड में यानी कि डी से बी तक जाने में कार को कितना सेकेंड लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा दोस्तों। तो लिखेंगे अतः, स्पष्ट रूप से लिखेंगे कार द्वारा लिया गया समय बराबर हो जाएगा 3 सेकेंड, लिखेंगे अतः कार द्वारा लिया गया, अतः कार द्वारा लिया गया समय, अतः कार द्वारा लिया गया समय 3 सेकेंड, अतः कार द्वारा लिया गया समय 3 सेकेंड है दोस्तों। तो दोस्तों यह वीडियो बनकर कंप्लीट हो गया दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर। हम एक बार फिर से इसको रिमाइंड कर दें। सबसे पहले दोस्तों हम देखें कि इसमें ज्ञात क्या करना है, तो कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने कार की चाल और कार द्वारा लिया गया समय माने हैं, जो कि टी है, और टी मान लिया उसका दूरी फॉर्मूला से, दूरी बराबर होता है समय गुने चाल, तो सी डी बराबर 6 वी गुने 6 गुने भी, तो 6 वी, और फिर यहाँ समय दिया है टी गुने भी, तो टी वी। इस तरह से पहले क्या कहें दोस्तों, यहाँ पर आइए, त्रिभुज ए बी डी में यानी कि लंब बटे आधार से हम ए बी का मान ज्ञात कर लिए। जब ए बी का मान ज्ञात कर लिया है तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में हमें बी सी का वैल्यू ज्ञात करना था, तो बी सी का मान हमने यहाँ रख दिया है, और ए बी का वैल्यू यहाँ समीकरण 1 से यहाँ पर रख दिया है 3 टी वी, और क्रॉस में से गुना किए हैं तो इतना आ गया है, और √3 गुने √3 3 टी वी। अब इस टी वी को क्या किए हैं दोस्तों, घटा लिए यहाँ पर हमें, तो 2 वी आ गया, 2 टी वी आ गया। टी के वैल्यू हमको निकालना था, समय निकालना था। देखिए कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना था, टी का वैल्यू, तो 2 वी से इधर भाग कर दिए हैं, तो 6 वी में 2 वी से, तो वी से भी कट गया, 3 दूना 4, 3 सेकंड आ गया दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों हमारा ये वीडियो बनकर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।